Assalamu alaikum. Welcome to the new video. In this video we will discuss about PID controller कि PID controller है क्या और PID controller कैसे हेल्प करता है आपके सिस्टम में। और उसके बाद जो हमने एग्जांपल किए हैं पिछली वीडियोस में पिच एटीट्यूड, उसमें हम एक PID कंट्रोलर लगाएंगे और वो एक छोटी सी बहुत आसान है, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट वन, बट इसके बहुत फ़ायदे हैं। अब हमने जैसे ऑटो पायलट पढ़ा और ऑटो पायलट में आपको पता है बहुत सारे रेफरेंसिंग सिग्नल करने पड़ते हैं। आपको एलिवेटर का ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा रोबस्ट बिहेवियर ना रखे, ज़्यादा तेज़ बिहेव भी ना करे, और हर रिस्पॉन्स को हमें देखना पड़ता है। तो उसके लिए हम PID कंट्रोलर लगाते हैं। बहुत एफिशिएंट कंट्रोलर है, हर सिस्टम में ये लगा होता है। और जिस तरह हमने कंपनसेटर लगाया, कंपनसेटर से हमने फास्ट किया रिस्पॉन्स, लेकिन हम PID कंट्रोलर भी लगा सकते हैं, दिस इज़ अ गुड वन। और अब हम देखते हैं कि PID कंट्रोलर कैसे। अब हम देख सकते हैं जिस तरह ये आपकी ये रेफरेंस सिग्नल होता है, ये इनपुट होती है आपकी, उसके हिसाब से ये आउटपुट जनरेट होती है। जो KP है वो KP आप देख सकते हैं कि उसमें वो बेसिकली एक प्रोपोर्शनल एरर के अंदर एक प्रोपोर्शनल वैल्यू लेकर आता है। जो इंटीग्रल है वो बेसिकली एरर को ख़त्म कर देता है, और जो KD है वो बेसिकली ओवरशूट को ख़त्म करता है। तो इसलिए KD में ओवरशूट को दिखा रहा है कि ओवरशूट को थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश करता है। अब हम बारी बारी हर एक को डिस्कस करते हैं। PID कंट्रोलर इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट बिकॉज इट्स सिंपल, एफिशिएंट, इफेक्टिव इन अ वाइड एरे ऑफ एप्लीकेशन। इनफैक्ट इट इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ कंट्रोल टाइप्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज वर्थ लर्निंग। तो मैंने आपको बता दिया कि हर एक में ये यूज़ होता है। अब हम इसको एक सिंपल कंट्रोल डायग्राम से देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एयरक्राफ्ट सिस्टम था। अब यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस आई, पिच की डिस्टर्बेंस आई। अब पिच की डिस्टर्बेंस, यहाँ पे कोई सेंसर लगा होगा, जिस तरह हमारे में गायरो लगा हुआ था, और कोई भी सेंसर हो सकता है, वो सेंसर लगा होगा। अब ये सेंसर जो है ये यहाँ से एक फीडबैक सिग्नल देगा। अब ये फीडबैक सिग्नल जब इधर जाएगा समर के पास, तो ये एक एरर जनरेट होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने पिच एटीट्यूड रखा हुआ है 5 डिग्री, और कितना डिग्री रखा हुआ है आपने, और वो सेंस करके देखेगा हाँ तो पायलट ने तो डिजायर्ड तो 2 डिग्री है, तो 5 - 2 3 डिग्री का एरर। अब इतना एक एरर जनरेट हो जाएगा। अब वो एरर जो है, जो PID कंट्रोलर है, वो सिंप्लीफाई इन 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, KP, KI, KD। वो एरर पहले प्रोपोर्शनल के पास जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर कंट्रोल सिग्नल के पास, फिर वो जाएगा KI के पास, इंटीग्रल के पास, फिर जाएगा KD के पास। इन तीनों के पास जाके वो सर्वो एक्चुएटर जो भी है यहाँ पे जाके फिर उस हिसाब से सिस्टम को मूव कराएगा। तो ये एक सिंप्लीफाई PID कंट्रोलर है, और असल में भी ऐसा ही होता है कि आपका एक PID कंट्रोलर होता है। और दूसरी चीज़, ये आपके सिस्टम के इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ को वेरी कर रहा होता है। असल में कोई एक डिवाइस होती है कि आप वो PID लगा हुआ है, लेकिन असल में ये क्या हो रहा होता है कि आपके सिस्टम के इनपुट जैसी आ रही थी, आउटपुट को उस हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा होता है, ऊपर कर रहा होता है, नीचे कर रहा होता है, ताकि सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बिहेव करे। तो ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम थी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम एक बारी बारी इसको चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब जो P टर्म है वो क्या करती है, ये प्रोपोर्शनल वैल्यू है एरर के, मतलब कि जो एरर आ रहा होगा, अब यहाँ से जो भी एरर आएगा वो उसको प्रोपोर्शनल उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके कंट्रोल सिस्टम को देगा, एक्चुएटर को देगा। If error is large and positive, the control output will be proportionally large। तो कंट्रोल आउटपुट उस हिसाब से उतनी लार्ज होगी, जितना ज़्यादा एरर होगा उतनी आउटपुट भी देगा। तो दिस इज टर्म P। और ज़्यादा P टर्म जो है, KP टर्म को ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए, आपका सिस्टम ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो हर एक को एक ख़ास वैल्यू पे आपको ट्यून करना पड़ता है। टर्म I क्या करती है, पास्ट वैल्यूज ऑफ द एरर इंटीग्रेट्स देन ओवर टाइम। पास्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि आप जो वैल्यूज इससे जो पिछली वैल्यूज हैं एरर से, फॉर एग्जांपल 5 डिग्री का एरर है तो उसे 4, 3 डिग्री, जितने भी एरर हैं उन सबको डिवाइड कर देगा, करते करते वो एरर को 0 कर देगा। मतलब कि एरर को पार्टीशंस में डिवाइड करके स्मॉल हिस्सों में वो स्मॉल एरर बना देगा, और एरर कम से कम हो जाएगा। तो ये KI का ये काम है। KD क्या करता है, एस्टिमेट द फ्यूचर ट्रेंड, के फ्यूचर वैल्यूज क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा इतना और ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है एरर में, कितनी फ्यूचर वैल्यूज प्रिटेंड होगी, तो वो उस हिसाब से वैल्यूज को एस्टिमेट करता है, और उस हिसाब से वो उसका बिहेवियर
ओवरशूट को वो कम करता है। तो ये बिहेवियर हमारे पास इस तरह के जितना ज़्यादा रैपिड चेंज हो रहा है, ग्रेटर द कंट्रोलिंग और डैम्पनिंग इफेक्ट। जाहिर सी बात है कि अब जितना ज़्यादा आपका एरर आ रहा है, जितना ज़्यादा आपका पिच चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से वो फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा प्रिडिक्ट करता है डी टर्म, और कम से कम डैम्पिंग ज़्यादा करना शुरू कर देता है। दैट्स वाई आपकी ओवरशूट कम होती है। ये एक सिंपल प्रोपोर्शनल पीआईडी कंट्रोलर है, जिसको हम सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो के पी एरर प्लस के आई इंटेग्रल प्लस के डी डिफरेंशियल। तो ये के पी आई डी कंट्रोलर, सिंपल पी आई डी कंट्रोलर हमारे पास यूज होता है। और ये 3 हिस्से हैं, मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। दिस इज प्रोपोर्शनल एक्शन। अभी मैं सिर्फ प्रोपोर्शनल को देख रहा हूँ, ये एरर आ रहा है आपके पास और ये टाइम के साथ फिर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और फिर ये कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया, फिर टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। अब वो क्या होगा कि जो ही एरर इंक्रीज करेगा तो केपी जो है, मतलब कि प्रोपोर्शनल गेन बढ़ाने से एरर और बढ़ेगा, ठीक है, एरर के रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। इस हिसाब से फिर कांस्टेंट हो गया, फिर एरर बढ़ेगा। तो मतलब कि सिर्फ केपी लगाने से आपका सिस्टम ठीक नहीं रहता, आपका एरर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब उस एरर को नलीफाई करने के लिए आप लगा लेते हो के आई इंटेग्रल क्या करता है, अब ये देख रहे हैं, ये आपके पास ये स्लोप थी, इंटीग्रल ने ये स्लोप ये कर दी, मतलब कि ये एरिया अंडर द कर्व कम कर दिया। तो जितना एरिया अंडर द कर्व कम होगा, इतना एरर कम हो जाएगा। डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन क्या कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कम कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड कम करने से उसका ओवरशूट कम होगा। तो दिस इज द बेसिक पीआईडी कंट्रोल। आप इतना ही बेसिक समझ लें इसको तो काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा डीप में इसके अभी हमने नहीं जाना, अभी हमने इनके बेसिक्स इफेक्ट्स देखने हैं। अब हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जो हमने एग्जाम्पल की थी। हमारी एग्जाम्पल ये थी कि हमारा एक सिस्टम लगा हुआ था, दिस इज इनर लूप, SAS लूप, दिस इज ऑटो पायलट लूप। आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, आपको तभी समझ आएगी, वरना आप कंफ्यूज होते जाएंगे। और उसके बाद ये आउटर लूप है। अब ये आउटर लूप है। अब मैंने क्या किया है, एक और लूप यहाँ से, सही है, अब सेंसर है ना, यहाँ पे सेंसर होगा। अब सेंसर से यहाँ पे जो भी इनपुट आएगी वो पीआईडी के पास भी जाएगी, मतलब कि एरर जो है वो अब पीआईडी के पास भी जाएगा। मैंने एक और लूप बना लिया यहाँ से कि यहाँ से जो भी एरर आएगा वो पीआईडी के पास भी जाएगा। थीटा के बाद अब यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं, किसी तरह भी एक लूप लगा लेते हैं, लेकिन अब वो पीआईडी के पास भी जाएगा। अब ये पीआईडी कहाँ से आता है, ये पीआईडी आप यहाँ पे जाएंगे, लाइब्रेरी ब्राउजर, यहाँ पे आप सिंपल लिख दें पीआईडी। तो पीआईडी आप लिखते हैं, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, पीआईडी, जब पीआईडी लिखते हैं तो आपके पास ये आ जाता है, इसको आपने ऐड कर देना इधर और ये इधर आ जाएगा पीआईडी। अब पीआईडी इधर मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल मैं पीआईडी को हटा देता हूँ, अभी मैं पीआईडी को हटाता हूँ और जो हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स था हम पहले वो देखते हैं। पीआईडी को हम हटाते हैं, इस लूप को हटा देते हैं, इस लूप को मैंने हटा दिया और जो पहले एक्चुअल रिस्पॉन्स था पहले वो देख लेते हैं। इसको रन करते हैं और जो पहले एक्चुअल रिस्पॉन्स था, एक्चुअल रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा था बगैर पीआईडी के, अभी पीआईडी नहीं लगा था, ठीक है, ये थीटा का है, ऑटो पायलट का रिस्पॉन्स है। अब मैं लगा लेता हूँ पीआईडी। अब पीआईडी लगाया, पीआईडी लगाने के बाद आपने इस ब्लॉक को क्लिक करना है, बहुत इजी वे है। अब इस ब्लॉक के अंदर आपको डिफरेंट कंट्रोलर नजर आएंगे, पीआईडी, पीआई, पीडी, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल। आपने सिर्फ पीआईडी को क्लिक करना है। आपने अगर पीआई डिजाइन करना है तो पीआई कर लें, पीडी डिजाइन करना है पीडी कर लें, पी कर दें आई, आपने अपनी मर्जी है। मैं पीआईडी डिजाइन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल पैरेलल कर लें, आइडियल कर दें, ठीक है, कोई भी आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर दें, लेकिन पैरेलल ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और ये इनकी वैल्यूज दे देनी है, कोई भी दे देनी है। और अगर आपको वैल्यूज नहीं पता तो आप यहाँ पे जाएं ट्यून में, मतलब कि अगर आपको पता कि मैंने क्या वैल्यूज देनी है तो आप ट्यून में जाएं, इसमें अप्लाई चेंजेस करते हैं पहले। अब हम लीनियराइज कर रहे हैं प्लांट को, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। इनिशियली इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं होती, मतलब कि इनिशियली इसमें 1 0 0 वैल्यूज़ होती हैं। ये तो मैंने पहले से ट्राई ओपन किया है इसको, तो इसलिए इसमें आ रहा है।
अब ये थोड़ा सा रेफरेंस ट्रैकिंग, ओके। अब आप देख सकते हैं आपका रिस्पांस कुछ इस तरह का अगर है तो आप ऊपर जा सकते हैं। आप अपने अगर रिस्पांस को स्लो करना है तो आप इस तरह करेंगे। अब आप देख सकते हैं रिस्पांस स्लो से स्लो होता जा रहा है, उस हिसाब से पैरामीटर्स भी बता देगा ये कि पी इतना है, आई इतना है, डी इतना है। अब मैं रिस्पांस को फास्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे रिस्पांस फास्ट चाहिए। जिस तरह मैंने कंपनसेटर में फास्ट कर दिया था, मैं इसमें फास्ट कर दिया, ये देख रहे हैं फास्ट हो गया थोड़ा। लेकिन इसका बिहेवियर थोड़ा मैं अग्रेसिव करता हूं अगर, तो रोबस्ट कर लेते इसका बिहेवियर और हम पैरामीटर्स देखते हैं। तो पैरामीटर्स में जब आप देखते हैं तो आपके पास ये देख सकते हैं सेटलिंग टाइम इतना हो गया, परसेंटेज ओवरशूट नहीं है इसमें, पी कितना है, ये सब वैल्यूज इसमें चेंज होती हैं। अब ये देख सकते हैं आप, जो आपने फास्टर किया रिस्पॉन्स, फास्टर किया है, सेटलिंग टाइम 39.3 सेकेंड्स हो गए, राइज टाइम इतना हो गया है, डेरिवेटिव कंट्रोलर इतना है, आई इतना है, पी इतना है, ये सब बिहेवियर आ गए। ये देखें अब मैं एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा हूँ। आप नीचे वैल्यूज भी देख सकते हैं, जब मैंने एग्रेसिव बिहेवियर कर दिया आपका ओवरशूट भी देखें, ओवरशूट बढ़ गया है 14.7%। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये आप देख सकते हैं ओवरशूट, अब जो रोबस्ट बिहेवियर कर रहा हूँ ओवरशूट आपका कम से कम होता जा रहा है। फास्टर रिस्पॉन्स किया या फास्टर मैं नहीं करता तो मेरा रिस्पॉन्स देखें आप कैसा जा रहा है, ये देख सकते हैं। तो अब ये वैल्यूज आ गई हैं इसमें, पी कितनी है, आई की इतनी वैल्यूज हैं, डी की इतनी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि वैल्यूज आपकी कैसे चेंज होती हैं। तो आप पैरामीटर्स में जाएं और पैरामीटर्स में आपको सारी वैल्यूज नजर आती जाएंगी। इस पैरामीटर इसको आप अपडेट कर दें, ठीक है। अब जब आप अपडेट करेंगे, तो देखें पी आई और डी जीरो ले लिया, ठीक है, उसकी मर्जी है क्योंकि उसने ओवरशूट है, आपकी मर्जी है। आप ओवरशूट बढ़ाना कम करना चाहते हैं, यहाँ पे वैल्यू दे दें कोई ट्यून करके, ओके कर लें। एंड ये वैल्यूज वही थी, ये वैल्यूज चेंज नहीं हुई क्योंकि ये आपकी गेन की थी। पीआईडी क्या करेगा, उस एरर को उतना करके पी के साथ आई के साथ, और फिर ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। अब इसको अगर हम रन करते हैं, नाउ दिस इज सम डिफरेंट। नाउ आप देख सकते हैं पहले ये इधर से ऊपर इतना ओवरशूट जा रहा था, अब आप देख सकते हैं कि ओवरशूट कितना वो पहले से कम है और इसके बाद ये इस तरह स्टार्ट हो गया, मतलब कि स्टेडी स्टेट एरर इसका कम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल -1 की तरफ इसका जा रहा है, स्टेडी स्टेट एरर जीरो हो गया, मतलब पहले इतना स्टेडी स्टेट एरर आ रहा था लेकिन अब कम होता जा रहा है। तो यू कैन सी डैट कि पीआईडी कंट्रोलर कितना इफेक्टिव और कितना आसान है इसको लगाना सिमुलिंक में। दिस इज़ द पीआईडी कंट्रोलर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप सब इसको देखिए। अगर आपको मैटलैब में देखना है कि मैटलैब में ये मेरा क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तो आपने सिंपल क्या करना है, जिस तरह ये तो पहले आपने डिफाइन कर लिए थे, सर्वो भी डिफाइन कर लिया था, इनर लूप भी डिफाइन कर लिया था, ठीक है, और उसके बाद ऑटो पायलट भी डिफाइन कर लिया था जो ऑटो पायलट आया था। अब आपने केपी, अब आपने मैटलैब में कैसे लिखना है, मैटलैब में लिखने का तरीका इसका ये है, मैटलैब में लिखने का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शनल गेन जो है मेरा, प्रोपोर्शनल गेन की जो भी वैल्यू ले लूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें देख लेता हूँ मेरे गेन्स की वैल्यू क्या है, 0.35, 0.31 और डेरिवेटिव 0 है। तो अगर मैं ये वैल्यूज इसमें लिखूं 0.35, के आई जो है वो 0.31 है और के डी जो है वो 0 है, तो उसके बाद मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी है, WC मैंने नाम दे दिया और उसको मैंने कह दिया PID, कमांड होती है PID, ये आपने याद रखनी है, PID KP कोमा KI कोमा KD, ये कमांड आपने याद रखनी है। आप KP KID कोई भी नाम दे दें लेकिन ये कमांड याद रखनी है विच इज़ PID। ओके करेंगे तो ये PID बना देगा। अब आपने क्या करना है, जो आपका PID कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर फीडबैक, क्योंकि आप फीडबैक ही लगा हुआ है ना, फीडबैक और WC स्टैरिक यहाँ पे स्टैरिक और ऑटो पायलट जो आपने नाम दिया हुआ था, ऑटो पायलट जो आपने बाहर का लूप था,
ये बाहर का पूरा लूप, ठीक है। इस पूरे ट्रांसफर फंक्शन का नाम ऑटो पायलट था। ऑटो पायलट स्टैटिक पीआईडी विच इज WC इसमें स्टोर है, कोमा पॉजिटिव फीडबैक आपने लगाया। आप पॉजिटिव फीडबैक ना लगाएं, आप नेगेटिव लगा के देखें, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज PID कंट्रोल। अब आप इसका इम्पल्स देख सकते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स देख सकते हैं आप इसका, and you can see the impulse response. ओके तो आप देख सकते हैं दिस इज इम्पल्स रिस्पॉन्स, और दिस इज द PID कि PID आपने कैसे डिज़ाइन करना है, कि PID आपको ऐसे डिज़ाइन करना है। और सिंपल कुछ भी नहीं है, बस आपने एक PID बॉक्स लेना है और बाकी आपके पास कोई भी कंट्रोल सिस्टम लगा हो तो अपने PID लगा लेना है। तो ये मैंने आपको इसमें बताया कि पिच एटीट्यूड फीडबैक में आपने PID कैसे लगाना है। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट वीडियो, देखिए। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी इससे रिलेटेड, और वो पिच एटीट्यूड ही होगा, लेकिन उसकी आखिरी वीडियो होगी। कोई नई वीडियो नहीं है वो यही है, लेकिन ऑल्टरनेट वे से कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटीग्रेटर नहीं लगाता, मुझे इंटीग्रेटर का नाम नहीं पता, तो मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर लगाऊंगा और वो भी ईजी तरीका है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन दिस इज ऑल्सो, किसी को ये ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को वो तरीका पसंद है, तो मैं दोनों तरीक़ों से कराऊंगा। ये तरीका मैंने आपको फुली पढ़ा दिया है, PID कैसे लगाना है, कंपनसेटर कैसे लगाना है, ये सब चीज़ें। अब हम जो नेक्स्ट काम करेंगे वो होगा इसी को मॉडिफाई फॉर्म में, मतलब कि इसी को दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा काम भी इजी हो। तो दिस इज़ वी कैन से हाउ कैन यूज़ PID। और मेरी पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जब तक आप पिछली वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड होगी, और अल्लाह हाफिज़।